संकल्प ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अब जल छिड़को सर पे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष साभायाभ्यंतर शुचिः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष साभायाभ्यंतर शुचिः। अपने भी सब रखें। 3 बार चलो आचमन कर लो। ओम केशवाय नमः। ओम मम्मी मेरे को दे दो तो आप लोग, मैं किसी काम का नहीं। आजा मेरी जान। चल चलो आप मेरे को टच करो बढ़िया। अब बता। ओम केशवाय नमः। कर लिया मैंने। ओम केशवाय माधवाय नमः। अब नारायण ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। हस्त प्रक्षाल्यो। चलो धरती का पूजन कर लो। धरती पे जल फूल अक्षत डाल करके समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन वदने विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। ठीक है। गणेश जी का ध्यान करो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव शुभकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। अब अक्षत और पुष्प हाथ में ले लो और अपन को करना है ये क्या बोलते हैं, हेलो पिकअप द कॉल। एलेक्सा पिक द कॉल। हेलो हेलो बोलो सौम्या, आप लोग एलेक्सा में बोलो, सुन रहे सब लोग। गौरी बात करो दीदी से। गौरी किधर है? बोलो गौरी। गौरी है। दीदी आप क्या कर रही हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो अब तो हमारे मंदिर ही ढूंढ रहे रहते हैं, तो ये तो बात है कि अपन एक जगह रहते हैं। चॉकलेट खा रही हूँ चॉकलेट। ये बीच में हम ऐसे नहीं कर सकते पूजा, तो बोलो बाद में। क्या बोलते हैं समझे? स्वामी जल्दी विश करो, अब हम कट कर देंगे। अभी पूजा कर रहे हैं, अभी लक्ष्मी जी की पूजन चालू है बेटा। फिर लगाएंगे आपको। हाँ ठीक है। विश करो इसको। विश करो ना इसको। हैप्पी बर्थडे गौरी। थैंक यू। चलो विश 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 विश। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु आद्य ब्रह्मणो अनिरुते परार्धे शिवेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टता विंशततमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुणे स्थाने पिपले नक्षत्रामे अमुक नाम संवत्सरे। कौन सा ऋतु है? शरद ऋतु। शरद ऋतु कौन सा मास चल रहा है? अधिक मास का भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ सायंकाले। अपना गोत्र का नाम लो, सांवर्ण गोत्रे अपना अपना नाम ले लो। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम भगवत प्रीत्यर्थम श्री महालक्ष्मी पूजनम अहम करिष्ये। डाल। बहुत सारा नहीं खाना है, यहाँ डालती हूँ। बहुत सारा खाने से दांत खराब हो जाएंगे। पापा उसको मना करो। कितने बेले लिए थे? बस बेटा एक और खा लो, एक और खा लो। हो गया खत्म, मम्मी खा रही है। चलो। देखा इनको देख। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कर लो पूजा उसकी। दूर वाला है, तुम तो दूर वाली है। ये चढ़ाने में तो लगेगी। उसी में चढ़ा दो। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो सर्वणा अंगे सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकर तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सर्वे समुद्राः सरितिस्थार्थानि जलधाराः आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। माता ने कर ली। कैसे? आइए अभी। डायपर पहनिए वैसे। डायपर पहने। चलो। हाँ गणेश की मैंने कर दिया। हाँ अब गणेश जी की और गौरी की कर। 500 पानी भी चढ़ा दो साथ साथ में दक्षिणा तक। ओम सब ऐसे चढ़ाते हुए चलो। कुल्ला कर लेना है गौरी, इसके बाद और मत खाना बेटा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, गणेश जी और उनकी पूरी पूजा कर लो ना।
नवग्रह की कर लो फिर पूजा भी। उन सबको पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानीयं जलम समर्पयामि, स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि, पंचामृत स्नानं समर्पयामि, गंधोदक स्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। कहाँ यही रखा है वो? नहीं, हम अब तुमको बहुत सारा नहीं लगाना है। सही करके उधर चेहरा दिखा दे जाना क्योंकि तुम लोग कहाँ नहीं रहे। उधर देखते रहते इस बार मैं देखते रहते। ये ब्रह्मा मुरारी वाला श्लोक आता है क्या मम्मी आपको पूरा? मुरारी क्या? त्रिपुरांतकारी भानु शशि। उसके ऊपर रख। अब सब पुट्ठा क्यों चढ़ा के रखा है? फूल फूल दो। एक फोटो सामने से ले लो भगवान जी के लिए। सामने से फोटो ले लो, जल्दी से पकड़ो ना, सीधा खड़ा। स्क्रीन में हाथ कभी नहीं लगाते ना जीवन में अपन। फोन पकड़ना नहीं सीखे क्या? बता। बोरियत हो गई, आपके पास भी वही फोन है यार। हाँ ऐसा नहीं खड़ा लो अभी। बेचैन आत्मा भी बेचैन हो गई। उसको रुमाल पकड़ा दो, उससे थोड़ा देर खेलेगी। मम्मा ओ ये देखो, ये मेरा पिघलने लगा था, ये पता? क्योंकि ये वो है ना। हाँ और नीचे बैठ कर आप ही फोटो ले लो। ये लो। ठीक है, हो गई पूजा नवग्रहों की, नवग्रहों की हो गई है ना? हमें फोटो लेना है, वीडियो नहीं है, इसमें जगह नहीं है। खत्म, वो बंद हो गया, जगह ही नहीं ना, काहे करते हो यार? फोटो ले सकते थे कम से कम। ले ली एक फोटो तो ले ली। जो बोलूं वो किया कर रहे यार, जगह खत्म कर दी पूरी। तो डिलीट कर लो। हाँ, delete कर लो। गौरी बस तुम अपना पूरा उल्लू बन गई हो। देखो जाके इस चेहरा क्या कर दिया है आपने, पूरा बाहर लगा लिया गौरी। उसके हाथ में देते क्यों नहीं सब चीज? चलो फूल और ये हो गया। चलो लक्ष्मी जी का पूजन करो। चलो ओम पवित्र व सर्वस्तगतो जो है स्मृति पुटिका क्षाभाय भयंकर शुचिः। अपन ने संकल्प तो पहले ही कर लिया है। माता जी का ध्यान करो, फूल लेकर के हाथ में उनकी प्रतिष्ठा करना है। ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वम् आचार्ये मामहेति च कश्चन या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तान्विस्तनभरन्मिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर् क्या बोल रहा है? या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणैः खचिताः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यां पद्महस्तां वस्तुगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्त्रिजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ॐ महालक्ष्मी नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आवाहन सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां देवम् आवाहयाम्यहम्। ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपागामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषामहम्। ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मीं आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि।
अब उनको आसन देना है। महालक्ष्मी आसनम समर्पयामि, एक फूल रख दो आसन देने के लिए। वैसे तो हम हाथी पे बैठती हैं। अब जल पाद्य यानी पैर धुलाओ उनके, गंडादि तीर्थ संभूतम गंध पुष्पादि विरयुतम पाद्यम ददाम्यहं देवी ग्रहाणाशु नमोस्तुते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तमिहो प्रिय श्रियाम। ओम महालक्ष्मी नमः। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य, अभी हाथ धुलाना है। अर्घ्यम समर्पयामि, जल्दी कर देते हैं। और अब स्नान करा लो, ठीक है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अभिदुग्ध स्नान। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पर पय स्नानार्थम। हाँ ऐसे है सामने समर्पितम। पय स्नानार्थम समर्पयामि। पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। गौ के कच्चे दूध से स्नान कराए, पुनः शुद्ध सभी में पंचामृत दही भी हो गया। दूध दही घी शक्कर ओके। पयस्तु समुद्भूतं मधुरामृतं शुचिप्रं दद्यामि तं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। दधि स्नानं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। उसको कुछ पकड़ा दो अली, बोल पाउडर का डब्बा दे दो ना पोंछ करके। घृत स्नान हो गया। सब ये कटोरी दे दो, ये कटोरी दे दो। घृत स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंच पयो दधि घृतं चैव मधु शर्करायां वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अभी वस्त्र, माता जी को वस्त्र वो वहीं पे है, बस तो हमने वो है ना हरा वाला है ना, बिछा दिया ना वो तो। अरे नहीं एक और लाइन तो ये एक वो पूरा- धागा हाँ, धागा चढ़ा दो तीनों को। दिव्यांबरं नूतनं सौमं त्वति मनोहरं दीयमानं मया देवी ग्रहाण जगदम्बिके। ओम महालक्ष्मी नमः। वस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। उसके बाद जल चढ़ा दो। मधु पर चढ़ता है बट हमने बनाया नहीं है तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी आभूषण वगैरह जो है वो सब चढ़ा दो। वो दो ना हरी मिर्च से। और तुम कंघी कंघी भी दे दो। भगवान जी को माता जी। अभी अपने को जल्दी पूजा करके वहाँ जाना है। कहाँ जाना है मालूम है आपको? मंदिर। हाँ फिर लेट होगी हाँ, चलो आभूषण सब चढ़ा रहे हो। रत्न कंकण वैदूर्य मुक्ता हारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भो। वो दे दे वहाँ की ओम महालक्ष्मी नमः। नाना विधानि ये आपके नाना विधानि कुंडल कटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। उसके बाद अभी आभूषण चढ़ गए। ऐसे छिला छिला के रखो। ये क्या मम्मी? हाथ पे अब थोड़ी देर तुम लोगों को भी आने देते हैं। हो गया। आभूषण चढ़ा दिए, चंदन चढ़ाओ। ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहर विलेप सुमनोहर विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिग्रह्यताम्। हाँ उसको भूख तो लगी होगी ना। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधम समर्पयामि। सिंदूर है। सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। सिंदूरं समर्पयामि। कुंकुम समर्पयामि। कुंकुमं कामदादिव्यं कुंकुमं कामरूपिणं अखंड काम सौभाग्यं कुंकुमं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। कुंकुमं समर्पयामि। अक्षत हाँ कर दिया। अक्षता सुश्रेष्ठ कुंकुमुक्ता सुशोभिता मया देवी भक्त्या ग्रहण परमेश्वरी अक्षतां समर्पयामि। फूल फ्लावर्स फ्लावर्स माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वा प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
पुष्पमाला पुष्प चढ़ा दी। दुर्गा है, दुर्गा दुर्गा वही दूध होता है ना, मेरे को दे देना उसको। नहीं ठीक है, अभी थोड़ी देर तो शायद बदल देंगे ना तो बदल दें क्या? दूसरा पहना देते हैं। लाल वाला फूल माता जी चढ़ा दो। पीछे ये वाला। क्या हुआ? और नैवेद्य हाँ नैवेद्य चढ़वा भी नहीं आया। अब अभी ना ऐसे एक फूल चढ़ाते जाना। अपन महालक्ष्मी जी के सारे अंगों की पूजा कर रहे हैं, ठीक है? पहले पैर की पूजा। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलाय नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्ये नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि, ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, ओम श्रियै नमः शिरं पूजयामि, ओम महालक्ष्म्यै नमः सर्वांग पूजयामि। ठीक है, हो गया। अभी धूप दिखा दो, अगरबत्ती और दीप। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्य सुमनोहर आग्नेय सर्वदेवानां धूपो यमति प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः धूपमाग्रापयामि। दीप जला दो। कार्पासवर्ति संयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः दीपं दर्शयामि। नैवेद्य चढ़ाते जाओ। एक केला दे देना। नैवेद्यं गृहत्यां देवी भक्ष्य भोज्य समन्वितं षडर्षैरन्वितं दिव्यं महालक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये पनीयम् उत्तरपार्श्वं स्नार्थं हस्त प्रक्षालयार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पय। सब चढ़ाते जाओ, मुझे देते जाओ। तो यहाँ जब अट रहा है तो रख देती हूँ। नारियल चढ़ा दो। नारियल पानी के साथ ही रखो। पूगी फल महादिव्यं नागवल्लीदले चूर्णादि संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः मुखवासाते तांबूलं समर्पयामि। पापा पकड़े, आप बात करो बस, आप पकड़ो मत, है ना? दक्षिणा लेके बैठते ही अपन। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हिव बीजं विवावसो अनंत पुण्य फल दमता शांतिं प्रयच्छ मे। महालक्ष्मी दक्षिणां समर्पयामि। ठीक है, बाकी सब तो चढ़ गया। अभी हो गई पूजा। यहाँ पे तो सब चढ़ गया। अपन पहले क्या करते हैं अपन? कथा है ना, ये तो हो गया। आलू बात करते हैं। मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरी मोबाइल कहाँ, पापा कहाँ है? अब माला चढ़ाने का कहीं रहते नहीं है ना, कहाँ चढ़ाया जाएगा? जगह बोल लो। हाँ? मतलब हाथी को भी कार भगवान हाथी भगवान जी को, है ना? इतना सजा है मंदिर के। चलो पंडित और सजाएंगे माता जी कुछ में, है ना? चलो चावल कथा आप पढ़ो ना तो भैया, तुमको ही पढ़ना है। चावल फूल धक्का नहीं करना। ठीक है, चलो चालू करें। हाँ,
चलो गौरी कथा सुनना है, बैठ आजा, जाओ, हाथ चावल में और फूल फूल ले लेके लो। बैठ जा। चलो आजा। महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी मैया की जय। जय। ऊंचो वाला पट्टन गाँव में तो बोल रहा है वो बोल देना आप। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास में रखा जाता है। यह 16 दिनों तक चलता है। इस बार महालक्ष्मी का शुरुआत 22 सितंबर से हो रहा है और वो 16 दिनों तक 4 अक्टूबर तक होगा। इस दौरान हाँ, इसकी जो कथा है वो इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना ब्राह्मणी रहती थी। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती थी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी प्रिय भक्त को दर्शन दिए। साथ ही ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हें जो उससे कहा कि जो वरदान मांगना है तो मांग सकते हो। जब ब्राह्मणी ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह चाहती है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए, तो उसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को अपने में माँ लक्ष्मी अपने घर में माँ लक्ष्मी बुलाने का तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहाँ एक स्त्री आती है और वहाँ आकर वह उपले थापती है। जो तुम्हें उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना होगा वही माँ लक्ष्मी है। आराम से बैठ के कथा सुन। आजा मम्मा के पास आजा। हाँ, आज आपका बर्थडे है तो आपको अच्छे मैनर्स दिखाने हैं ना दीदी। अगर आपको बोल रहे हैं कि पूजा में आप बैठो तो आप अच्छा गौरी अच्छे मामा से के पास आ बैठो। देखो अपन देखो, फोटो हम करेंगे। फोटो- राजा नहीं तो आपका बर्थडे नहीं मनाएंगे, फिर मनाना नहीं मनाना ऐसे birthday? गुस्से में फोटो आएगी तो क्या मत कर। नहीं गौरी आप मामा पूरा के पास मेकअप धुल जाएगा गुस्से में, काला चेहरा। जल्दी आओ मामा के पास, चलो जल्दी अच्छे आओ। से बैठो, बिकम गुड गर्ल। अच्छा इस साइड आओ, इस साइड आओ। जाओ जल्दी जाओ मामा के पास। कैमरे में फोटो में भी नहीं आ रहे हो आप। उसको तो दे दो। मैं तो दे देना। मम्मी वो जब गोदी में मेरे नहीं आ रही आप क्या संभालोगे? जल्दी करो, आ जाएगी। लेट मत करो। बताओ नहीं आएगी ना। उसको मेरी गोली में दे दो, मैं उसको दूध पिलाती रहती हूँ, शांत रहेगी। ठीक है, तो कुछ ही दूरी में मंदिर स्थित है, वहां पर उपले थापती है। देखना वहीं आकर बैठी है। तो ठीक है, फिर ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करे। माँ लक्ष्मी के कहने अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की उपासना की। माँ लक्ष्मी ने फिर उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद महीने में माँ लक्ष्मी की इन 16 दिनों तक उपासना करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। जलाना नहीं गौरी। ठीक है, पहले एक चौकी पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना करें। अच्छा, पूरी विधि दी है। तो ये है एक कथा। सीधे भी चल देंगे देखो। हाँ, ये वाली जो कथा है। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी ने माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं। वो चालू है, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमसे कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारी राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि और परिवार सुखी रहें। इतना सुन श्री वेदव्यास जी ने कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ महालक्ष्मी जी का व्रत है जो प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को कौन सा होता है? इस व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बताएं। तो उन्होंने कहा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 घाट लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 गेहूं डोरे के चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। ठीक है, इसमें गांधारी की कथा है। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने कथा बता दी। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन करने के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला, हाँ ये सुनते थे अपन केक का क्या हाल है, हरी बोल। हाँ तो सुनो, 16वें तो क्या हुआ, 15 दिन की पूजा हुई। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन करने नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया।
ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की तैयारी नहीं की थी एवं उदास होकर बैठ गई। और जब पांचों पांडव आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हाँ माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। वाह। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारियों में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला और उसके साथ उनका पूजन किया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए। यमुना का जल उसे पिलाया। राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी पूजन कराया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन तथा कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी जी का व्रत विधि पूर्वक करती हैं, उनके घर में धन धान्य पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। बोलो महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं दयानिधे। लक्ष्मी मैया की जय। जय। ऊंचो ऊंचो नगर पर पटना ऊंचो वाले। रुको, हमें इसकी पूजा करनी है, बोले। हाँ, इसकी पूजा हाथी के पास। कौन सी क्या नाम है उस कथा का? चिल देवी, चोल देवी। अब बहुत हो गया ना, ये भी कहानी इसको ऊपर सूंड पे चढ़ा दो। है चोल देवी की कथा हाँ। थोड़ी सी हाँ। अलग प्रकार की है। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाला और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाला किसी एक व्रत मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यह प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदर, हाँ सुनो जल्दी से। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थी। एक का नाम चिल्ल देवी, दूसरे का नाम चोल देवी था। इस समय राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बना दूंगा। राजा के वाक्य सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। उस समय उस उद्यान में एक विकराल शरीरधारी मेघ तुल्य शुकर आ गया। उसने वहां आकर अपने अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शुकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। तब राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने शुकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा कि जिसके रास्ते से यह शुकराधम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह शुकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग से राजा खड़ा था। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त होकर उस शुकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शुकर ने से सामना हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही शुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा।
गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने मुझे शुकर योनि से मुक्त किया है, सो बड़ी कृपा हुई। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर शूकर हो जा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शुकर योनि से मुक्त होकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुगर योनि से छुटकारा पाया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल जो ही चलने को हुआ, त्यों ही एक बटुक बगल में शंबल लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन, यहाँ किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे कोई कार्य तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें नूतन कहूंगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़ों पर सवार होकर जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कर रही थीं। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा, तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी मत कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी एवं घोड़ों को पानी पिला राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत कराया। तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लाभों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथों में यह डोरा बांध रखा है। उसका भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उस समय चिल्ले देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल्ल देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत का पूजन किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? तब पूछने पर बटुक ने चोल देवी के द्वारा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चिल्ले देवी के साथ ही पूजन करूंगा। उसको झूला लगा, उसको डायपर चेंज करना है। तब राजा बटुक के साथ चिल्ले देवी के महल गया। लाना तो पड़ेगा पहले, लाल तो गौरी जा मामा, गौरी डायपर लेके। हाँ सुनो, अभी कहाँ तक? हाँ, तो चोल देवी के तोड़ने की बात की। राजा ने बोला चिल्ले देवी के साथ पूजन करूंगा। तब राजा बटुक के साथ चिल्ले देवी के महल गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चोल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तू शुकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। कोल्हापुर। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल्ल देवी के महल में आई तो वहां अनेक प्रकार के से उनकी सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल्ल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, तुमसे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो वो वर मांगो। चिल्ल देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागे तथा कथा पढ़े या सुने उसको भी आप मनवांचित फल दे। महालक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल्ल देवी के साथ पूजन की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के यहाँ चली आई। जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चोल देवी ने वहां का हाल देखकर ना जाने क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली आई। महर्षि ने चोल देवी का कुरूप चेहरा देखकर
हाँ, तो वो अंगिरा के आश्रम में गई और ऋषि ने चोल देवी का रूप चेहरा देखकर उसे महालक्ष्मी का व्रत पूजन कराया। महालक्ष्मी की पूजन व व्रत के कारण वह लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूपयुक्त तथा चंचल नयन वाली स्त्री को देखा। उससे देखकर राजा ने पूछा, दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोल देवी और चिल्ल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर विष्णु देवत श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान, नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत बहुत उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र, पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही। अतः मनोकामना सिद्धि के लिए आप सभी लोगों को यह व्रत करना चाहिए। इति भविष्योत्तर पुराणांतर्गत महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्णम। बोल महालक्ष्मी मैया की जय। उज्जैन नगर पर पाटन गौरी सुनना यार, तुम मेरी इतनी प्यारी बेटी है, इधर आगे क्यों नहीं बैठती है पास में? आज आप नन्ही बच्ची क्यों बन रही हो पाटे की दिन? 16 बोल की और एक ये कहानी। अपने पूरा मुंह दांत खराब होता है, आपने 2-4 खा लिया ना, अपन को अच्छा वाला खाना, केक सब खाना है, इसको रख के जाओ कहीं बाद में कल भी खाएंगे। महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहने सुनती 16 बोल की दो कहानी। जो नगर थोड़ा पंखा तेज कर दो महालक्ष्मी देवी रानी 16 बोल की 3 कहानी। मुझे नगर पाटन गाँव जहाँ हमसे महालक्ष्मी राजा भगवान सुनो लक्ष्मी महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की 4 कहानी। क्या अब हवन नहीं हुआ है? अब हाँ उच्च नगर पर पाटन गाँव यहाँ बसे मंगल राजा मोती कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी हमसे कहते इधर उसके ऊपर वो रखे हैं अपने नमकीन। उच्च नगर पर पाटन गाँव में मंगल सिंह राजा मोती देवी सुनो महालक्ष्मी देवी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की 6 कहानी। उच्च नगर गाँव से मंगल सिंह राजा कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी हमसे कहते सुनते कलश बोल के साथ उच्च नगर पर पाटन गाँव से मंगल सिंह राजा मोती देवी रानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते सुनते 16 बोल की 8 कहानी। मुझे लगा था पाटन गाँव जहाँ बसे मंगल सिंह राजा मोती देवी रानी कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते सुनते 16 बोल की 9 कहानी। मुझे लगा था पाटन गाँव जहाँ बसे मंगल सिंह राजा मोती देवी रानी कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते सुनते 16 बोल की 10 कहानी। मुझे लगा था पाटन गाँव जहाँ बसे मंगल सिंह राजा मोती देवी रानी कहे कहानी हमसे कहते सुनते 16 बोल की 11 कहानी। मुझे लगा था पाटन गाँव जहाँ बसे मंगल सिंह राजा मोती देवी रानी कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते सुनते 16 बोल की 12 कहानी। मुझे लगा था पाटन गाँव सुनो महालक्ष्मी रानी हमसे कहते बोल इसका एक दूसरा डायलॉग दे दो बस। हमसे कहते सुनते 16 बोल की 13 कहानी। मुझे लगा था पाटन गाँव जहाँ बसे मंगल सिंह राजा मोती रानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते सुनते 16 बोल की 14 कहानी। गाँव जहाँ बसे मंगल सिंह राजा मोती रानी कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते सुनते 16 बोल की 15 कहानी। उच्च नगर पर पाटन गाँव जहाँ बसे मंगल सिंह राजा मोती देवी रानी कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते सुनते 16 बोल की 16 कहानी। बोल महालक्ष्मी मैया की जय। चलो आरती कर लो भैया हवन कर लिया जल्दी से, हवन कर लिया वहाँ से जल्दी वो तो बंद करो यार। चालू है ना? हवन कर लिया क्या चल हवन कर लिया। हाँ नहीं उसको बंद करो अभी ना, हरी बोल।